हेलो लॉर्ड्स एंड लेडीज़ ऑफ वेस्ट्रोस। इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे तुम्हारी सबसे फेवरेट चीज़ यानी कि ड्रैगन्स के बारे में कि आखिर इन ड्रैगन्स की ओरिजिन कैसे हुई है और ओल्ड वलेरिया से हुई है तो फिर सिर्फ टारगेरियंस के पास में ही क्यों है। हाउस वलेरियन भी तो ओल्ड वलेरिया में रहता था, फिर उनके पास में ड्रैगन्स क्यों नहीं है। तो यही सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूँगा 4 थ्योरीज़ की हेल्प से, जिनमें से एक थ्योरी तो तुमने पहले भी देख रखी होगी और इस वीडियो को समझने के लिए थोड़ा सा एसोस का मैप समझना भी ज़रूरी है। तो मैं होप करता हूँ तुमने वो मैप देख लिया होगा। तो वीडियो को करते हैं शुरू बिना किसी स्पॉइलर के। तो सबसे फर्स्ट अपन थोड़ी सी हिस्ट्री में चलते हैं। एगोन टारगेरियन जिसने पूरे वेस्टर्स को कॉन्कर किया, उसके पास में 3 ड्रैगन्स थे। बलूरियन उसका खुद का और बाकी 2 उसके सिस्टर वाइफ्स के, वगनार और मेराक्सिस। उसके पूर्वज का नाम था एनार टारगेरियन, जो कि ओल्ड वलेरिया से यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ से अपनी फर्स्ट थ्योरी की स्टार्टिंग होती है और इसको ए सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर कि दुनिया वाले ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि यही रियलिटी है। तो बहुत सालों पहले ओल्ड वलेरिया के ऊपर गिज एम्पायर का राज था और ओल्ड वलेरिया बिल्कुल स्टोनी और वोल्केनोज से भरा हुआ स्मोकी, जैसा कि ड्रैगन स्टोन है वैसी ही जगह था। वहाँ पर रहने वाले लोग थे शिप हर्ड्स यानी कि भेड़ों को चराने वाले लोग। उन लोगों को एक बार वोल्केनोज के पास में शिप्स को चराते चराते मिलते कुछ एक ड्रैगन एग्स, जो वो अपने साथ में घर पे लेके आते। फिर कई सालों तक वो कोशिश करते कि उनको हैच कर देवे। लास्ट में उनको कामयाबी मिलती है फायर मैजिक और ब्लड की हेल्प से। उनसे ड्रैगन निकालने के बाद में अपने फायर मैजिक के थ्रू उनको ट्रेंड करते और धीरे धीरे इतना ट्रेंड कर देते उनको कि वो उनको वार के अंदर उतार पाए। और फिर उनके वहाँ पर जो गिज एम्पायर का राज होता है तो वो उसी के खिलाफ बगावत शुरू कर देते हैं। और फिर क्या हुआ वो मैंने एसोस वाली वीडियो में बता दिया है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सिर्फ ओल्ड वलेरिया वाले लोग ही क्यों उड़ा पाते हैं इन ड्रैगन्स को, कोई और क्यों नहीं। तो इसका रीज़न है कि ओल्ड वलेरिया वाले लोगों का माना जाता है कि उनकी ओरिजिन उसी जगह पर हुई है, वलेरिया में ही, और जो ड्रैगन्स हैं उनकी ओरिजिन भी वहीं पे हुई है, उस वोल्केनो के पास में। तो फिर तुमने हाउस ऑफ ड्रैगन के अंदर भी देखा होगा कि विस्टरस ने जो 3D मॉडल बना रखा है वलेरिया का, वो पूरा एक वोल्केनो के ऊपर है। तो यही वोल्केनो और फायर मैजिक, यही दोनों चीज़ ओल्ड वलेरिया वाले लोगों को ड्रैगन से कनेक्ट करती है और इनकी सेम ओरिजिन होने की वजह से ये ओल्ड वलेरिया वाले लोग उन ड्रैगन्स को उड़ा पाते हैं। देखो सेकंड थ्योरी आती है डैनी की तरफ से, यानी कि ए सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर, जिसकी फर्स्ट बुक है गेम ऑफ थ्रोन्स, उसकी तरफ से। इसके अंदर जब डैनी एसोस के अंदर होती है अपने डोथरा के लोगों के साथ में, और उसके पास में ड्रैगन एक्स होते हैं लेकिन उसमें से ड्रैगन्स नहीं निकले होते, तब वो अपनी एक स्लेव से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि ये ड्रैगन्स कहाँ से आए थे और इनकी ओरिजिन क्या है। तो उनमें से एक स्लेव इसको बताती है। वैसे कार्थ के लोगों का ये मानना है कि बहुत पहले आसमान में 2 मून थे, उनमें से एक मून बहुत पास में चला जाता है सन के। जब वो मून बहुत ज़्यादा पास में चला जाता है सन के तो फिर वो हैच होना शुरू हो जाता है और फिर वो फूट जाता है, उसमें से बहुत सारे ड्रैगन्स निकलते हैं और ये ड्रैगन्स सन की फायर पी लेते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर भी फायर ब्रीथिंग की एबिलिटी आ जाती है। और फिर ये बहुत सारे मिलियंस ऑफ ड्रैगन्स अर्थ के ऊपर आते हैं, लेकिन अब ख़त्म हो चुके हैं। तो अगली बार ये वाला जो मून है अभी आसमान में, वो जब सन के पास में जाएगा तब ड्रैगन्स वापस आना शुरू होंगे। अब ये बात सुन के बाकी सारी स्लेव्स पास में बैठी हुई हंसने लग जाती है। उनमें से एक स्लेव कहती है मून तो भगवान है, वो सन की वाइफ है, फिर ऐसा नहीं हो सकता। देखो इस टाइम तक डैनी को भी पता होता है कि यीती एशाई वो ज़्यादा बहुत मिस्टीरियस जगह है और उसके आगे जो शेडो लैंड्स है वो भी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, वहाँ पे डार्क मैजिक होता है तो वहाँ पे ड्रैगन्स हो सकते हैं। इसके बाद में वो अपने एक डोथरा की सोल्जर को बुलाती है और उससे पूछती है कि फार ईस्ट के अंदर अभी ड्रैगन्स है या फिर नहीं है। फिर वो डोथरा की सोल्जर रिप्लाई देता है शेडो लैंड्स और एशाई का तो अभी पता नहीं, लेकिन यीती का लोगों का कहना है कि बहुत पहले यहाँ पर ड्रैगन्स तो थे लेकिन जो ब्रेव लोग थे उन्होंने उसको मार दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि ड्रैगन ह्यूमन रेस के लिए एक बहुत टेरिबल खतरनाक चीज़ होती है, इसलिए उनको ख़त्म कर दिया। देखो जब एशियाई और शेडोलैंड्स की बात हो रही है तो इन लोगों की खुद की भी अपनी थ्योरी है। तो यहाँ पे आ जाती है थ्योरी नंबर 3 एशियाई की। वैसे एशियाई शेडोलैंड्स की तरफ एक फार ईस्ट में एक सिटी है जहाँ पर ब्लैक मैजिक किया जाता है और हज़ारों सालों से डार्क मैजिक वहाँ पर अलाउड है। उस सिटी में कोई भी बच्चे नहीं रहते। वैसे इस सिटी के बारे में अपन डेप्थ में एसोस वाली मैप वीडियो में बात कर चुके हैं। तो इस सिटी के लोगों का कहना है कि हिस्ट्री में दर्ज नहीं है, कुछ पहले ऐसे अननोन लोग थे जो कि एशियाई के ही थे। उन लोगों ने अपने ब्लैक मैजिक को यूज़ करके पता नहीं कहीं से ड्रैगन ढूंढ लिए या फिर खुद क्रिएट कर दिए। अब यहाँ पर तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि इन लोगों का कहना है कि ये डार्क मैजिक का यूज़ करते हैं उन ड्रैगन्स को ट्रेंड करने के लिए, और जो ओल्ड वलेरिया वाले लोग हैं उनका कहना है कि उन्होंने फायर मैजिक को यूज़ किया था ट्रेंड करने के लिए। अब इन लोगों का कहना है कि ये जो एशियाई के अननोन लोग थे बहुत पहले, इन्होंने अपने ड्रैगन्स को ट्रेंड कर दिया और फिर ये ओल्ड वलेरिया जाते। ओल्ड वलेरिया की जो वहाँ पर हाई फैमिलीज़ होती है, यानी कि जो ज़्यादा पावर में और ज़्यादा रीच होती है, उनको ये ड्रैगन्स बेचते हैं। अब इस थ्योरी का एक सेंस बनता है क्योंकि जो हाउस केल्तिगार और हाउस वलेरियन है, जो भी ओल्ड वलेरिया में थे लेकिन उनके पास में ड्रैगन्स नहीं है,
तो ये एक कारण हो सकता है, क्योंकि वो वहाँ पर गरीब लोग थे, उनके पास में इतनी पावर नहीं थी, तो शायद इनको ड्रैगन्स नहीं बेचे गए। और शायद टारगेरियन हाउस पहले से ही ओल्ड वेलेरिया में बहुत पावर में था या फिर बहुत ज़्यादा रिच था, इसलिए इनके पास में ड्रैगन्स आ गए। तो ये एशिया के लोगों की अपनी थ्योरी थी। अब सबसे लास्ट में आती है फोर्थ थ्योरी, जो कि थोड़ी साइंटिफिक थ्योरी है, और इस थ्योरी को दिया है सिटाडेल के सस्ते साइंटिस्ट लोगों ने। तो इन सस्ते साइंटिस्ट लोगों ने बड़े लंबे टाइम तक रिसर्च की और फिर पता किया कि एसोस के अंदर 2 टाइप्स के जीव पाए जाते हैं, जिनमें से एक का नाम है फायरवॉर्म्स और दूसरे का नाम है वीवंस। अब तुम मैप में देखो तो ओल्ड वेलेरिया के नीचे की साइड में एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है सोद्रोस। वहाँ पर ये सेकंड वाला जीव वीवंस पाया जाता है। इस एनिमल के पास में भी बिल्कुल ड्रैगन्स की तरह लंबे से विंग्स होते और 2 छोटे पैर होते हैं। इसके अलावा इसके पास में भी एक टेल प्रेजेंट होती है। लेकिन एक स्पेशल चीज़ नहीं होती है इसके अंदर, वो है कि इसके पास में फायर ब्रीथिंग एबिलिटी नहीं होती है। इसके मुंह से आग नहीं निकलती है। साइज़ में ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, जो कि एलिफेंट को भी मार के खा जाए, इतने बड़े। अब इसके अलावा अपन फर्स्ट वाले क्रिएचर की बात करते हैं, जिसका नाम था फायरवॉर्म्स। ये अभी हाल फिलहाल की गॉड की टाइमलाइन में नहीं पाया जाता है। ये दरअसल ओल्ड वेलेरिया के अंदर ही पाया जाता था, जब ड्रैगन्स नहीं आए थे उससे पहले। इसके कुछ फीचर्स बताऊं तो ये आग को निकाल सकता है अपने मुंह से, मतलब फायर ब्रीथिंग एबिलिटी इसके पास में है। लेकिन इसके पास में विंग्स नहीं होते। ये ज़्यादातर सोइल के अंदर रहना पसंद करते और केव्स के अंदर रहते, जिस टाइप से ड्रैगन्स रहते उसी टाइप से। इनके जो हाथ पैर होते हैं वो 4 होते हैं और छोटे छोटे से होते हैं। बहुत बार इनके हाथ पैर नहीं भी होते, ऐसा भी होता है। तो ये जो सिटाडेल के सस्ते मास्टर्स हैं, इनका कहना है कि ओल्ड वेलेरिया के लोगों ने कुछ सस्ती रिसर्च की या फिर अपने फायर मैजिक के थ्रू इन दोनों स्पीशीज़ को एक के अंदर कंबाइन कर दिया, जिससे ड्रैगन्स बने, जिसके अंदर फायरवॉर्म्स वाली बिल्कुल आग ब्रीथ करने की एबिलिटी भी हो और विंग्स वीवंस वाले हो, और जो केव्स के अंदर फायरवॉर्म्स की तरह रहना पसंद करे लेकिन उसके पेड़ 2 ही हो, जैसे कि वीवंस के अंदर होते हैं। तो दोनों की कंबाइन एक स्पीशीज बनाए तो वो बनती है ड्रैगन्स। इस टाइप से हुआ। तो फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि फायरवॉर्म्स कहाँ पर चले गए। तो उसका रीज़न है या तो उनको ड्रैगन्स ने ख़त्म कर दिया या फिर वो सारे के सारे ड्रैगन्स में इवॉल्व हो गए। तो ये सारी रिसर्च थी सस्ते सिटाडेल के सस्ते साइंटिस्ट लोगों। तो ये टोटल 4 थ्योरी थी कि ओरिजिन ऑफ ड्रैगन्स कहाँ से हुई। सबसे फर्स्ट ओल्ड वेलेरिया वाली, सेकंड थी डेनी वाली, और थर्ड थी एशियाई के लोगों वाली, और फोर्थ थी ये जो सस्ते साइंटिस्ट लोग थे इनकी थ्योरी। अब तुम्हें इनमें से कौन सी पसंद आती है वो कमेंट्स में बता देना। होप करता हूँ तुम्हें वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।